इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार और जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके बीच की तनातनी बढ़ती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ कह दिया है कि जो देश की 140 लगभग 140 करोड़ जनता है उसको अधिकार ही नहीं है ये जानने का कि आखिर राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिलता है, ये चंदा, ये चुनावी बॉन्ड कौन देता है और उसके बदले राजनीतिक पार्टियां उनको कितना फायदा देती हैं। जी हां, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने भी याचिका दायर की है और भी जो अन्य हम बताएंगे आपको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या आरबीआई, हर कोई जो है चुनावी चंदे के खिलाफ है। फिर भी मोदी सरकार ने कह दिया है कि किसी को कोई अधिकार नहीं है चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ जानने का। तो सुनवाई के बाद आखिर क्या कुछ हुआ, सारी अपडेट हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का आजाद मीडिया में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड का पेंच जो है हर बार लोकसभा चुनाव से पहले ही फंसता है। जी हां, आपको सबसे पहले हम बता दें कि आखिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि आखिर क्या है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम। दरअसल इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के तहत एक बॉन्ड खरीदकर किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दिया जा सकता है। बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म के द्वारा खरीदा जा सकता है, हालांकि वह शख्स भारतीय नागरिक हो या कंपनी भारत में हो। इसका मकसद राजनीतिक दलों को चंदा देना है। आपने देखा कि चुनावी बॉन्ड जो है उसका सीधा सीधा मकसद उस पैसे से है जिससे सभी राजनीतिक पार्टियां खुले आम प्रचार में उड़ाती हैं। और दोस्तों, आपको जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि ये चुनावी चंदा प्राप्त करने में बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अव्वल रही है। चुनावी चंदा इसी पार्टी को जो है सबसे ज्यादा मिलता है और शायद इसीलिए अब जो है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो मोदी सरकार को मिर्ची लगती है और कहती है कि पूरी जनता, या फिर हम कह सकते हैं ना केवल ये विपक्ष की लड़ाई अब रह गई है, सरकार का कहना है कि किसी को भी जानने का अधिकार नहीं है। जी हां, ये मामला ठीक 2019 के इलेक्शंस थे लोकसभा के, उससे पहले भी उठा था। तब जो है सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने क्या इस पर कहा था वो भी आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 बड़ी संस्थाओं ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहना है वो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव आयोग का कहना था कि चंदा देने के नाम पर गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। इसी के साथ आरबीआई का कहना था कि आरबीआई ने कहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और आरबीआई हर कोई चुनावी बॉन्ड की जो ये प्रथा है इसको बंद करवाना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया है कि किसी को जानने का कोई अधिकार ही नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर अभी सुनवाई और भी होनी है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार का अंदाज सामने आया है वो स्पष्ट कर रहा है कि मोदी सरकार किस प्रकार से चुनावी बॉन्ड के सहारे अपनी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मामला उठा, सभी ने इसको जो है अपनी अपनी राय इस पर दी, लेकिन 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार आई और ये मामला दबा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बार फिर से ये गड़ा मुद्दा उखड़ गया है। जी हां, एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड को लेकर जो है जानने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।
आम जनता को कोई अधिकार ही नहीं दिया जा रहा? क्या आम जनता को नहीं पता होना चाहिए आखिर ये चुनावी बॉन्ड काला धन है या फिर व्हाइट मनी है, या फिर किस आधार पर या किसने दिया है? क्योंकि दोस्तों अगर ये राज खुल जाते हैं तो आपको और हमें यानी आम जनता को भी ये समझ में आएगा कि आखिर क्यों हमारे देश की प्रधानमंत्री और जो पूरा हमारे देश की भागडोर है वो आखिर एक ही उद्योगपति पर जाकर क्यों टिक जाती है। हर एक व्यवसाय आज जो है एक ही उद्योगपति के अंडर कैसे है। ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं अगर चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक कर दिया जाता है। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि अगर चुनावी बॉन्ड बड़े बड़े उद्योगपति अपना पैसा चुनावी चंदे में लगा रहे हैं तो उसके बदले वो भी सरकार से कुछ उम्मीदें रखेंगे। तो ये लोकतांत्रिक न होकर यानी जनता की सरकार न होकर उद्योगपतियों की सरकार ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा चंदा अगर वो बड़े उद्योगपतियों का लेकर उससे चुनाव जीतते हैं तो उन्हें तो उद्योगपतियों की मदद करनी होगी हर मामले में। तो इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, काले धन और जो ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है, और इसी के साथ जो विदेशी धन है उसका जो अधिकार है या फिर उससे संबंधित कानून है वो भी जो है इस प्रकार के मामलों से टूट जाती हैं। दोस्तों चुनावी बॉन्ड अब जो है मामला काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले चुनावी बॉन्ड को बंद करने की याचिकाएं डाली जा रही हैं। लेकिन मोदी सरकार हर मामले की तरह इस मामले पर भी चुप्पी साधे हुई है। दोस्तों 2018 में ये जो सब कुछ भी हुआ उसके तुरंत बाद मोदी सरकार एक बिल ले आई, आप देख सकते हैं कि जिसके अंतर्गत जो चुनावों से संबंधित कोई भी जानकारियां हैं या फिर इस प्रकार के मामले हैं यानी कि विदेशी फंड के, तो इन पर जो है किसी को सवाल पूछने का ही अधिकार नहीं है। तो ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं और ऐसा ही हुआ है। लगातार जो है अपनी तरीके से जो बिल्स हैं वो पास करवाए जाते हैं, लगातार जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन अब जो चुनावी बॉन्ड का ये मामला सामने आ रहा है इसमें अब जो है कई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से वैसे ही बीजेपी सरकार को काफ़ी खतरा है क्योंकि वो हर बार फैसले इनके खिलाफ ही देते हैं। इसीलिए अब साफ साफ मोदी जी ने कह दिया है कि जनता को कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा क्यों? आखिर उस जनता को जानने का अधिकार क्यों नहीं है जिनको अपना नेता चुनने का अधिकार है? जो जनता टैक्स भरती है उनको आखिर क्यों अधिकार नहीं है ये जानने का कि ये राजनीतिक पार्टियां इतना खुला पैसा कहां से उड़ाती हैं? लेकिन दोस्तों ये पूरा मामला अगर आप देखें इस पर कोई ज़्यादा आवाज़ उठाता है तो फिर आप सभी जानते हैं आजकल एक और नई नीति अपनाई जा रही है जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ जो सबूत सामने आए हैं या विपक्ष ने पेश किए हैं कि फ़ोनों को हैक भी किया जा सकता है। मतलब कि मोदी सरकार तो जवाब देगी नहीं और इस मामले पर आप ज़्यादा सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकार ऐसे मामलों को सामने इसी प्रकार से लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चुनावी बॉन्ड की सार्वजनिक और गोपनीयता पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।